उत्तर प्रदेश। एकदम छोटा सा गांव, रामगढ़। यहाँ एक हवेली थी, बहुत पुरानी, काली, बिल्कुल खंडहर। लोग डरते थे उससे, कहते थे भूतिया है। कोई नहीं जाता था उसके पास। इस गांव की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, और हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी ने देखा कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी मौत बहुत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। उसके बाद से ही हवेली वीरान हो गई थी। गांव के बच्चे भी हवेली के पास जाने से डरते थे। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली के पास जाने की हिम्मत करते, लेकिन जैसे ही हवेली की छाया में आते, उनके पैर ठिठक जाते। हवेली के चारों ओर उग आई झाड़ियां और पेड़ भी उसे और डरावना बना देते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वे शहर से थे और गांव की शांति और सादगी में रहना चाहते थे। उन्होंने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन वे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में रहेंगे और उसे फिर से बसाएंगे। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। शाम का समय था जब वे परिवार हवेली में पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सफाई शुरू की और धीरे धीरे हवेली को रहने लायक बना दिया। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। परिवार ने हवेली को एक सुंदर घर में बदल दिया था। अब हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और गांव के लोग भी वहां जाने से नहीं डरते थे। आदित्य विज्ञान का स्टूडेंट, पढ़ाई करता था शहर में। दिमाग बहुत तेज, सोच बिल्कुल आधुनिक। भूत प्रेत ये सब बकवास। गांव आया छुट्टियों में, सुनी हवेली की कहानियां और जोर से हंस दिया। आदित्य का मानना था कि विज्ञान हर चीज का जवाब दे सकता है। उसके लिए भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। शहर में रहते हुए आदित्य ने कभी भी किसी भी प्रकार की अलौकिक घटना का अनुभव नहीं किया था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। उसकी पढ़ाई में भी उसे यही सिखाया गया था कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। छुट्टियों में जब वह अपने गांव आया तो उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलने की बहुत खुशी थी। एक रात जब सब लोग इकट्ठा हुए थे तो किसी ने हवेली की कहानियां सुनानी शुरू की। आदित्य ने उन कहानियों को सुनकर जोर से हंस दिया और कहा, यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली जाकर देखेगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अगली रात आदित्य अकेले ही हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने हर कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि एक पुरानी धूल भरी किताब मेज पर रखी हुई थी। उसने किताब खोली और देखा कि उसमें अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरा और भी ठंडा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आदित्य ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाया। अब आदित्य को डर लगने लगा था। उसने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अटक गया था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फुसफुसाहट की आवाजें और तेज हो गईं और आदित्य का डर और बढ़ गया। आखिरकार उसने दरवाजा खोल लिया और हवेली से बाहर भागा। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे और उसे देखकर राहत की सांस ली। आदित्य ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, शायद कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। उस रात के बाद आदित्य का नजरिया बदल गया। अब वह हर चीज को सिर्फ विज्ञान की नजर से नहीं देखता था। दोस्तों ने चिढ़ाया, क्या हुआ, डरता है? आदित्य का गुस्सा भड़का। देखता हूं क्या है इस हवेली में। रात को अकेला चल पड़ा हवेली की तरफ। हवा बहुत ठंडी, बदबू भी अजीब सी। गेट टूटा हुआ। अंदर कदम रखा, धूल, जाले, खिड़कियां सब टूटी हुईं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। अचानक से फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य ने पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आगे बढ़ा, फिर आवाज आई और जोर से,
एक साया देखा, एक औरत, बाल बहुत लंबे, चेहरा धुंधला सा। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। वह एक पुरानी हवेली में था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली की दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं, मानो वे भी आदित्य की उपस्थिति से डर रही हों। आदित्य ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने में छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने कदमों को धीमा नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानना होगा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो की चाबियां धूल से ढकी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक चाबी चमक रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। आदित्य ने धीरे धीरे पियानो के पास जाकर उस चाबी को छुआ। अचानक पियानो से एक मधुर लेकिन भयानक धुन बजने लगी। आदित्य ने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए और चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और फिर से आगे बढ़ा। हॉल के दूसरे छोर पर एक दरवाजा था, जो आधा खुला हुआ था। आदित्य ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत बहुत ही अजीब थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा धुंधला सा था। आदित्य की सांसें तेज हो गईं और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन तभी औरत ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया और आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से पीछे हट गया। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि उसे इस रहस्यमयी जगह के बारे में और जानना होगा। आदित्य ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और फिर से आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने में छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रही थीं। औरत करीब आने लगी। आदित्य पीछे हटा। ठोकर लगी और वो गिर गया। औरत हंसी। आवाज बहुत भयानक। आदित्य उठा और भागा। पीछे पीछे औरत की हंसी। सुबह हुई। आदित्य घर पहुंचा। बिल्कुल चुप, बहुत डरा हुआ। नींद नहीं आई, खाने का मन नहीं, बस उस औरत का चेहरा और उसकी हंसी। गांव वालों ने देखा आदित्य की हालत। सब समझ गए। फैसला लिया। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी हवेली वीरान है, बिल्कुल शांत। लेकिन लोग कहते हैं रात को कभी कभी उस औरत की हंसी सुनाई देती है।